वॉरेन बफे को तो दुनिया जानती है, लेकिन आज हम बात करेंगे उनके उस सीक्रेट वेपन की जिसके बिना बर्कशायर हैथवे शायद वो नहीं होता जो आज है, चार्ली मंगर। बिल्कुल। मंगर सिर्फ बफे के पार्टनर नहीं थे, वो एक तरह से उनके विचारों के आर्किटेक्ट थे। हाँ। और उनकी जो फिलॉसफी है उसका सार एक बहुत ही दिलचस्प लाइन में छिपा है। क्या? कि शानदार बनने की लगातार कोशिश करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है लगातार बेवकूफी से बचना। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, पर ये असल में बहुत गहरा है। बहुत। तो आज हम इसी विचार की परतों को खोलेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे पास फानाम स्ट्रीट के कुछ बेहतरीन लेख हैं और पुअर चार्लीज एल्मेनेक नाम की किताब की भी कुछ अंश हैं। मकसद यही है कि मंगर के मेंटल मॉडल्स को समझा जाए, मतलब सोचने के वो तरीके जो किसी को भी बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। और ये सिर्फ निवेश के लिए नहीं है, ये तो दुनिया को देखने का एक नया चश्मा है, कह सकते हैं। नहीं, ठीक है। इसे ऐसे समझिए जैसे हकीकत एक बहुत ही जटिल ताला है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही चाबी है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स, तो आप कुछ ही ताले खोल पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास मनोविज्ञान, भौतिकी, इतिहास, जीव विज्ञान, इन सब की चाबियां हैं, तो आप लगभग कोई भी ताला खोल सकते हैं। मंगर का मानना था कि हमें हर बड़े विषय से उसके जो सबसे शक्तिशाली 80-90 मॉडल्स हैं वो अपने दिमाग में रखने चाहिए। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है, जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, तो क्या होता है? तो वो हथौड़े वाले आदमी की तरह बन जाता है। अच्छा, हाँ। कहावत है ना, जिसके हाथ में सिर्फ हथौड़ा होता है उसे हर समस्या कील जैसी ही दिखती है। हाँ, सुनिए ये। बिल्कुल। एक अकाउंटेंट हर समस्या को अकाउंटिंग के नजरिए से देखेगा, एक इंजीनियर उसे इंजीनियरिंग की समस्या समझेगा। वो हकीकत को अपने उस छोटे से मॉडल में फिट करने की कोशिश करते हैं और असलियत को उसकी पूरी जटिलता में नहीं समझते। हाँ, और यहीं से बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। तो ये लैटिस वर्क बनाने के लिए, मतलब इतनी सारी चाबियां इकट्ठा करने के लिए, तो लगातार सीखते रहना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि सीखना ही इस पूरी फिलॉसफी का इंजन है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये कोई एक बार का काम नहीं है। मंगर के लिए सीखना वो सांस लेने जैसा था। वो कहते थे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं देखा जो हर समय पढ़ता ना हो। शून्य। ये ढांचा लगातार पढ़ने और अलग अलग विषयों के बारे में सोचने से ही बनता है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ कि अलग अलग विषयों से सोचने के औजार इकट्ठे करो। अब बात करते हैं उनके एक और मशहूर औजार की, इन्वर्जन, उल्टा सोचना। हाँ, उल्टा सोचना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल में प्रैक्टिकल है? हमारा दिमाग तो नेचुरली आगे की तरफ सोचता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि लिस्ट बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल नहीं लगता? आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये वाकई हमारे दिमाग की वायरिंग के खिलाफ जाता है, लेकिन महान बीजगणितज्ञ कार्ल जैकोबी का एक मंत्र था, उल्टा सोचो, हमेशा उल्टा सोचो। मंगर ने इसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। देखिए, क्या नहीं करना है कि लिस्ट बनाना शायद मुश्किल लगे, पर यह आपको उन गड्ढों से बचाता है जिनमें गिरकर ज्यादातर लोग अपनी यात्रा खत्म कर देते हैं। तो इसका कोई ठोस उदाहरण कि ये सोच असल में काम कैसे करती है? मंगर ने अपने एक भाषण में बहुत शानदार उदाहरण दिया था। ज्यादातर लोग पूछते हैं, मैं जीवन में खुश और सफल कैसे हो सकता हूँ? हाँ, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत उलझा हुआ सवाल है। मंगर कहते हैं, सवाल को उल्टा कर दो। कैसे? पूछो, मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, तो इसका जवाब तो शायद ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। तुरंत मिलेगा। जैसे नाराजगी और जलन पालकर रखो, अविश्वसनीय बनो, कोई तुम पर भरोसा न कर पाए। दूसरों के अनुभवों से, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, कभी कुछ मत सीखो। और जैसे ही कोई बड़ी मुश्किल आए, तुरंत हार मान लो। सही बात है। मंगर कहते थे कि अगर आप सिर्फ इन गारंटी शुदा बर्बादी वाली चीजों से बच जाएं, तो आप अपने आप एक अच्छी जिंदगी की राह पर आ जाएंगे। आपने कुछ बहुत शानदार नहीं किया, आपने बस बेखूफियों से खुद को बचाया। तो ये मेंटल मॉडल्स और इन्वर्जन सोचने के औजार हैं, लेकिन जब बात उस मैदान की आती है जहां मंगर और बफेट ने इतिहास बनाया, निवेश। हाँ, निवेश, तो इन औजारों का इस्तेमाल गलतियां करने से बचने के लिए कैसे किया गया? क्योंकि वहां तो हर कोई जीनियस बनने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर मंगर की फिलॉसफी सबसे ज्यादा चमकती है। वो टेनिस का एक उदाहरण देते हैं। ओके। पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों का मैच कौन जीतता है? वो जो शानदार शॉट मारता है, जो विनर स्कोर करता है। लेकिन शौकिया खिलाड़ियों का मैच कौन जीतता है? शायद वो जो कम गलतियां करता है। बिल्कुल। शौकिया खिलाड़ी मैच जीतने की कोशिश में नहीं, बल्कि गलतियां ना करने से जीतते हैं।
वो बस गेंद को नेट के पार मारते रहते हैं। और दूसरा खिलाड़ी खुद ही कोई गलती कर बैठता है। हाँ, वो खुद ही आक्रामक होकर ताकतवर शॉट मारने के चक्कर में गेंद बाहर मार देता है या नेट में। मंगर कहते थे कि निवेश भी शौकिया खिलाड़ियों का खेल है। आपको कोई असाधारण रिटर्न बनाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको बस बड़ी बेवकूफी भरी गलतियों से बचना है। एग्जैक्टली। मतलब बड़े बड़े सिक्सर मारने की कोशिश करने के बजाय बस विकेट पर टिके रहना है। एकदम सही। मंगर के शब्दों में ये ध्यान देने वाली बात है कि हम जैसे लोगों को सिर्फ लगातार बेवकूफ न बनने की कोशिश करके कितना लंबा फायदा मिला है, बजाय इसके कि हम बहुत बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं। ये धैर्य का खेल है, तेजी का नहीं। अपनी गलतियों से बचना और बाजार की बेवकूफी का फायदा उठाना, बस। अपनी गलतियों से बचना तो ठीक है, लेकिन मंगर दूसरों के व्यवहार को समझने में भी माहिर थे। और ये हमें उनके सबसे पसंदीदा विषय पर लाता है, प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स। हाँ, मंगर मानते थे कि ये दुनिया को चलाने वाली सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है। वो कहते थे, मुझे 3 चीजें दिखाओ, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन और प्रोत्साहन, और मैं आपको नतीजा बता दूंगा। अगर आप किसी के व्यवहार को समझना चाहते हैं तो ये मत पूछिए कि वो क्या सोच रहा है, ये पूछिए कि उसे किस काम के लिए पैसा या सम्मान मिल रहा है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण शायद फेडरल एक्सप्रेस वाला है। हाँ, वो तो क्लासिक किस्सा है। फेडरल एक्सप्रेस में रात की शिफ्ट में पैकेज को एक प्लेन से दूसरे प्लेन में शिफ्ट करने में हमेशा देरी होती थी। प्लेन लेट होते थे, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता था। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, मैनेजमेंट ने उन्हें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करने की कोशिश की होगी, स्पीच दी होंगी, सब कुछ। नैतिकता की बातें, चेतावनियां, धमकियां, कुछ काम नहीं आया। कर्मचारी अपनी पूरी शिफ्ट का समय लेते थे, धीरे धीरे काम करते थे। फिर किसी को एक शानदार विचार आया। उन्होंने कहा, अब से आपको घंटे के हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे, आपको पूरी शिफ्ट के पैसे मिलेंगे। जैसे ही आपका काम खत्म हो, आप घर जा सकते हैं। और अचानक से सब बदल गया होगा। रातों रात वही कर्मचारी जो घंटों लगाते थे, अब 1-1.5 घंटे में काम खत्म करके घर जाने लगे, प्लेन समय पर उड़ने लगे। समस्या हमेशा के लिए सुलझ गई। प्रोत्साहन बदला तो व्यवहार भी तुरंत बदल गया। तो बिल्कुल, ये दिखाता है कि इंसानी तर्क अक्सर उसके अपने फायदे के सामने घुटने टेक देता है। ज़ेरॉक्स का भी एक ऐसा ही किस्सा है ना, जहाँ सेल्समैन अपनी ही कंपनी की बेहतर मशीन नहीं बेच रहे थे। बिल्कुल, ज़ेरॉक्स ने एक नई शानदार और ज्यादा असरदार मशीन बनाई, लेकिन उनकी सेल्स टीम पुरानी, घटिया और कम असरदार मशीन ही बेचे जा रही थी। मैनेजमेंट हैरान था। क्यों? जब जांच की गई तो पता चला कि सेल्स का जो कमीशन स्ट्रक्चर था, अच्छा, वो ऐसा था कि सेल्समैन को पुरानी घटिया मशीन बेचने पर ज्यादा कमीशन मिलता था। अच्छा। तो सेल्समैन ने वही किया जो उनके अपने फायदे में था, भले ही वो कंपनी और ग्राहक दोनों के लिए गलत था। मगर कहते हैं, इस एक नियम को कभी मत भूलो, प्रोत्साहन ही सब कुछ है। ये सब बहुत तार्किक और बिजनेस सेंट्रिक लगता है, प्रोत्साहन, गलतियों से बचना, मेंटल मॉडल्स, लेकिन मंगर के दर्शन में नैतिकता और भरोसे का भी बहुत बड़ा स्थान था। ये सॉफ्ट स्किल वाली बातें उनके इस हार्डकोर लॉजिकल फ्रेमवर्क में कैसे फिट होती थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मंगर के लिए नैतिकता कोई अलग से जोड़ी गई चीज नहीं थी। अच्छा। बल्कि वो इसी लॉजिकल फ्रेमवर्क का एक हिस्सा थी। अच्छा। उनका मानना था कि लंबे समय में अनैतिक व्यवहार एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। अच्छा, तो उन्होंने नैतिकता को भी एक प्रैक्टिकल नजरिए से देखा। हाँ, उनके नियम बहुत सीधे थे। जैसे आपको किसी सौदे में आखिरी डॉलर तक निचोड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पैसा टेबल पर छोड़ देने से आपके साथ लोग दोबारा काम करना चाहेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे। एक और नियम था, ग्राहक ऐसे चुनो जैसे आप दोस्त चुनते हो। यानी ऐसे लोगों के साथ काम करो जिन पर आप भरोसा कर सकते हो और जिनका आप सम्मान करते हो। और इन सब से ऊपर शायद भरोसेमंद होना था। भरोसेमंद होना। बिल्कुल। मंगर का मानना था कि भरोसेमंद होना जीवन में सबसे बड़ा गुण है। वो कहते थे कि अगर आप भरोसेमंद हैं तो आप अपनी बहुत सी दूसरी कमियों के बावजूद जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप भरोसेमंद नहीं है तो चाहे आपके पास दुनिया के सारे गुण क्यों ना हो, आप एक दिन असफल ही होंगे। उनके लिए भरोसा कोई सॉफ्ट स्किल नहीं, बल्कि बिजनेस और जीवन की सबसे हार्ड करेंसी थी। ये हमें उनके एक और विचार पर लाता है, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी योग्यता का दायरा। ये भी भरोसे से ही जुड़ा है ना? मतलब खुद के साथ ईमानदार होना कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं। एकदम। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें सिर्फ वही खेल खेलने चाहिए जिनमें हमें महारत हासिल हो। ये जानना कि आपकी बाउंड्री कहाँ है सबसे जरूरी है।
वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि किसी कंपनी की कीमत ठीक ठीक क्या है, बस ये जानना जरूरी है कि वो आपके दायरे के अंदर है या बाहर। बिल्कुल। इसके लिए मंगर मैक्स प्लैंक और उनके ड्राइवर का किस्सा सुनाते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो असली ज्ञान और दिखावे के ज्ञान के बीच का फर्क बहुत अच्छे से बताता है। किस्सा ये है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मैक्स प्लैंक को जर्मनी भर में एक ही लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था। उनका ड्राइवर उन्हें हर जगह ले जाता और पीछे बैठकर वही लेक्चर सुनता था। सुनते सुनते उसे पूरा लेक्चर शब्द दर शब्द याद हो गया होगा। बिल्कुल। एक दिन उसने प्लैंक से कहा, प्रोफेसर आप हर बार वही लेक्चर देते हैं, मैं बोर हो गया हूँ। आज म्यूनिक में आप मेरी ड्राइवर की टोपी पहनकर पहली लाइन में बैठ जाइए और मैं आपकी जगह लेक्चर देता हूँ। अच्छा। प्लैंक को मजाक सूझा और वो मान गए। ड्राइवर ने मंच पर जाकर हूबहू बिना किसी गलती के पूरा लेक्चर दे दिया। लेकिन फिर किसी ने सवाल पूछ लिया होगा। हाँ, लेक्चर के बाद एक फिजिक्स के प्रोफेसर ने एक बहुत तकनीकी और मुश्किल सवाल पूछ लिया। फिर क्या हुआ? ड्राइवर एक पल के लिए भी नहीं घबराया। उसने कहा, मुझे बहुत आश्चर्य है कि म्यूनिक जैसे उन्नत शहर में कोई इतना सीधा और सरल सवाल पूछ सकता है। इस सवाल का जवाब इतना आसान है कि मैं इसे समझाने के लिए अपने ड्राइवर को बुलाता हूँ। शानदार। और उसने प्लैंक की तरफ इशारा कर दिया। तो ये किस्सा ड्राइवर नॉलेज और असली ज्ञान का फर्क है। बस जानकारी रट लेना और किसी चीज को सच में गहराई से समझना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और मंगर के लिए अपनी योग्यता के दायरे के अंदर रहने का मतलब था ड्राइवर नॉलेज से बचना और सिर्फ वही फैसले लेना जहां आपको असली गहरी समझ हो। और उस दायरे को बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम फिर वहीं आ गए, लगातार सीखना। बिल्कुल। वो मजाक में कहते थे कि उनके बच्चे उन्हें एक चलती फिरती किताब है जिसमें से 2 पैर निकले हुए हैं कहकर चिढ़ाते थे। उनके लिए सीखना खत्म होने का मतलब था जिंदगी का खत्म हो जाना। तो आज हमने चार्ली मंगर के सोचने के शक्तिशाली तरीकों पर एक गहरी नजर डाली। अलग अलग विषयों से मेंटल मॉडल्स का एक ढांचा बनाना, समस्याओं को सीधा देखने के बजाय उल्टा सोचना, शानदार दांव खेलने से ज्यादा बड़ी गलतियों से बचना, और इंसानी व्यवहार के पीछे छुपे प्रोत्साहनों की असली ताकत को समझना। और इन सब को एक साथ जोड़ने वाला गोंद है लगातार सीखते रहने की आदत। ये सिर्फ क्या सोचना है के बारे में नहीं है, बल्कि कैसे सोचना है के बारे में एक पूरा सिस्टम है। और आज की चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। मंगर का मानना था कि कई अलग अलग विषयों से मॉडल्स अपनाने से हम हकीकत को अपने एक ही सीमित नजरिए में फिट करने की कोशिश से बच जाते हैं। तो आज का सवाल यह है, अपनी जिंदगी या काम की किसी बड़ी और उलझी हुई समस्या के बारे में सोचें।